हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 9 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ चेन्नई शहर में किया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। उन्होंने पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ चेन्नई में किया। तो ये पूछा जा सकता है कि ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। एनडीडीबी के पड़ोसी देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। तो इस लीडवी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड अमूल है जो पड़ोसी देश श्रीलंका को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। कौन सा देश 100 अरब डॉलर का प्रेषण मतलब रेमिटेंस प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो 100 अरब डॉलर का जो रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है, ये भारत पहला देश है जिसे 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। इसके रिगार्डिंग जो डेटा जारी किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा देश मोरालिटी पुलिस इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करने वाली पुलिस होती है, मोरालिटी पुलिस को भंग कर देगा? तो ये ईरान है, जो अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया है। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। किस भारतीय मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये नागपुर मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की बात कही है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम प्राप्त हुआ है? तो भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम प्राप्त हुआ है हैदराबाद को। तो ये पूछा जा सकता है किस शहर को भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हैदराबाद को। किसे हाल ही में इंडियन सीनियर वोमेन्स क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? इंडियन सीनियर वोमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया ऋषिकेश कानिटकर को वोमेन्स टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में नॉइज जो ईयरफोन बनाती है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को नियुक्त किया है नॉइज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। आगे देखते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये अभिनव प्रताप जी जिन्हें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा फाइनल मैच में, जो फीफा कप हो रहा है उसके फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण है, जिनके द्वारा फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा समापन डे के दिन। भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा राज्य में संपन्न हुआ? तो संगम अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, ये नौसेना का है और ये 7वां संस्करण है, ये गोवा में संपन्न हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि संगम अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अमेरिका के बीच है और ये नेवी है, नेवी से रिलेटेड इसमें होता है और ये गोवा में संपन्न हुआ है। 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, किस शब्द को? तो गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर 2022 को भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया गया। किस शहर में नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है? तो ये गुड़गांव में हुआ है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 क्रिकेट विश्व कप का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार 2022 में कितने मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया? तो 100 मिलियन लोगों को UNDP के अनुसार जबरन विस्थापित किया गया है। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये इन्होंने गोल्ड जीता है। तो सरबजोत सिंह हैं जो किससे रिलेटेड हैं, ये पूछा जा सकता है कि ये निशानेबाजी से रिलेटेड हैं। कि एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो कप्तान रोहित शर्मा है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले में छठे नंबर पे है। पहले पे हैं रोहित शर्मा, पहले पे हैं सचिन तेंदुलकर और दूसरे पे विराट कोहली। 7 दिसंबर 2022 को पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है और इस दिन ही मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा दिवस। किस राज्य में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ? तो एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ मणिपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में पहले स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान 48 रहा। हाल ही में इंटरनेशनल सिविल
एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO द्वारा जारी किया गया ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। कोयला मंत्रालय ने किस शहर में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था? कोयला मंत्रालय ने मुंबई में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया। अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने सिल्वर जीता है, रजत पदक। कौन सा राज्य विकलांग कल्याण के लिए स्वतंत्र विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये महाराष्ट्र बन गया है कि भारत का पहला राज्य बन गया जो विकलांग से रिलेटेड एक अलग डिपार्टमेंट बनाने के लिए राज्य हो गया। ये राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया CL चंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सुंदर रमन को नियुक्त किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD। FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो अभी हम ये जो 30 क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट 10 है वो देख लेते हैं। पहला कि ड्रोन स्किलिंग ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुआ। ड्रोन स्किलिंग ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुआ है। भारत पहला देश बन गया जिसे $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। मोरालिटी पुलिस को ईरान ने भंग कर दिया है। और ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर जिसे बिजली बनेगी IIT मद्रास है। और हमारा है आगे नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को नियुक्त किया गया है। संगम अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ये नौसैनिकों का दौरा किया जाता है। ये 7वां संस्करण है। ये गोवा में किया गया। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है गोबलिन मोड है। सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। और है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में पहला स्थान सिंगापुर है। भारत का स्थान 48वां है। और कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। विकलांगों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष CL चंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। और FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।